मॉड्यूलस को हमने थोड़ा सा देखा था। हमने देखा था कि हमारे पास पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट करके एक चीज़ होती है, और पोस्ट डिक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट करके एक चीज़ होती है जो प्लस माइनस करने के काम आती है। और इसके अलावा हमने कुछ ये वाली चीज़ें भी देखी थी, एक्सप्रेशन की एक्सरसाइज करके देखी थी थोड़ी सी। मैथ के अंदर हमने देखा था कि ब्रैकेट वाला रूल हमने देखा था कि किस तरह से ये हमारे पास जो इक्वेशन होती है, कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं, वो जावास्क्रिप्ट कैसे सॉल्व करता है। और इसके अलावा हमने थोड़ा सा स्ट्रिंग को देखा था कि दो स्ट्रिंग को आप आपस में कैसे कॉन्केटिनेट करते हो, कैसे जोड़ते हो। और हमने प्रॉम्प्ट को थोड़ा सा और डिटेल में देखा था कि अगर कोई वैल्यू आपको पहले से दिखानी है उसके अंदर, तो आप कैसे दिखाओगे। सही है भाई। लास्ट क्लास से रिलेटेड कोई सवाल किसी का, कोई चीज़ समझ नहीं आई हो? प्रैक्टिस सबने करी थी घर जाके? अच्छा, अब आगे आते हैं ज़रा, और यहाँ पे आके बनाते हैं नया फोल्डर, डेटा टाइप्स। यहाँ बनाते हैं main.js, और इधर आके बोलते हैं इसको स्क्रिप्ट main.js डेटा टाइप्स। टाइप मॉड्यूल सही है, नई वाली जावास्क्रिप्ट ES6। अच्छा, मैंने भी ये करा है कि एक्सटर्नल फाइल बना दी है। सही है। आओ देखते हैं हमारी जावास्क्रिप्ट रन कर रही है नहीं कर रही। सही है भाई, जावास्क्रिप्ट हमारी रन कर रही है। अच्छा, यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने कुछ चीज़ें देखी थी। एक हमने देखा था कि डेटा टाइप कितने तरह के होते हैं। एक देखा था कि भाई एक स्ट्रिंग होता है। सही है, एक स्ट्रिंग होता है हमारे पास जो कॉमास के अंदर आता है। एक हमने देखा था कि नंबर टाइप का एक डेटा टाइप होता है जो नंबर्स के अंदर आता है हमारे पास। ये स्ट्रिंग हो गया और ये नंबर हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, एक तीसरी तरह का डेटा टाइप होता है हमारे पास, लेट थर्ड डेटा टाइप। उसको बोलते हैं भाई बूलियन। क्या बोलते हैं उसको? बूलियन बोलते हैं। एक होता है स्ट्रिंग, एक होता है नंबर, और एक होता है बूलियन। स्ट्रिंग मतलब वो चीज़ जो कॉमास के अंदर लिखी हुई है। सही है। नंबर, नंबर आप सबको पता है नंबर क्या होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड या दूसरे मैथ के ऑपरेशंस करने के लिए। बूलियन के अंदर हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। बूलियन या तो आपका ट्रू देगा या तो फॉल्स देगा। सही है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। जावास्क्रिप्ट के अंदर ट्रू फॉल्स होता है, और हमने बाइनरी के अंदर देखा था, बाइनरी में इसका नाम चेंज है। बाइनरी में इसको बोलते हैं हम 0 1, 0 और 1। और इसके अलावा यस नो। सही है, तो एक ही चीज़ के डिफरेंट नाम है। तो जावास्क्रिप्ट में इसको बोलते हैं हम ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स, सही या फिर गलत। अच्छा, इधर आते हैं, और इधर आके ना थोड़ा सा वो देखते हैं कि ट्रू फॉल्स का हमें ज़रूरत कहाँ पे पड़ती है और इसको यूज़ कहाँ पे करना है। फॉर एग्जांपल, मैंने यूज़र से पूछा कि भाई आपका नाम क्या है या आपकी एज क्या है, और मुझे ये कंडीशन लगानी है कि 12 साल से जितने भी कम लोग हैं ना उनको मैं ट्रू बता दूं, और 12 साल से बड़े जितने भी उनको मैं फॉल्स बता दूं कि भाई आप गलत आदमी हो, आप 12 से कम हो क्या हो पहले। सही है, तो यहाँ पे आते हैं और सबसे पहले ट्रू फॉल्स से ही पहले एक चीज़ देखते हैं, या फिर इसको ऐसा करते हैं कि कंसोल कराते हैं, console.log, और ट्रू लिखते हैं ना इधर। ये देखो, ये ब्लू कलर का हो गया, और यहाँ पे आते हैं तो ये ट्रू मुझे प्रिंट कर देता है। तो ट्रू अपना ट्रू रहेगा, और अगर इसको मैं फॉल्स कर दूँ तो फॉल्स प्रिंट हो जाएगा। ये स्ट्रिंग नहीं है, ये ऐसा वाला स्ट्रिंग नहीं है। सही है, ये बूलियन टाइप है। ये स्ट्रिंग अगर होता तो कॉमास के अंदर आता है, ये है बूलियन। अच्छा, अब इसका एक यूज़ केस देखते हैं। मैं इसको बोलता हूँ कि हेलो इज इक्वल्स टू हेलो। अभी इसको भूल जाओ ये क्या है। अभी मुझे ये बताओ कि हेलो हेलो के बराबर है या नहीं है?
बराबर है, तो यहाँ पे क्या आ गया अपने पास, ट्रू प्रिंट हो गया। अच्छा, अगर हेलो के आगे मैं 1 2 लगा दूँ तो क्या ये दोनों स्ट्रिंग अब बराबर हैं? बराबर नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। सही है। अच्छा, अब इसको प्लस प्लस करके देखते हैं। यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके बोलता हूँ कि ट्रू प्लस ट्रू क्या होगा भाई, ट्रू प्लस ट्रू क्या होगा, तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। टू आ गया, ये देखो टू आ गया। अब टू क्यों आ गया, जावा स्क्रिप्ट के अंदर जो ट्रू होता है ना, ट्रू ट्रू की वैल्यू होती है 1, ट्रू की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, और फॉल्स की वैल्यू होती है 0, फॉल्स की क्या होती है 0 होती है। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि ट्रू की वैल्यू 1 थी, यहाँ पे भी ट्रू की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, तो 1 + 1 2 आ गया। अगर मैं यहाँ पे आगे फॉल्स लगा दूँ 1 आ गया, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे आके 2 3 ट्रू लगा दूँ, ट्रू प्लस ट्रू 3 आएगा। सही है। तो ये जो ट्रू फॉल्स वाली चीज़ है ये 0 1 के ऊपर कहीं ना कहीं हमारे पास डिपेंड कर रही होती है। अच्छा, अब थोड़ा सा इधर आते हैं और इधर आके देखते हैं कि ये क्या लगाया था मैंने, ट्रिपल इक्वल्स। अगर मुझे मालूम करना है कि हेलो जो है वो हेलो 1 2 के बराबर है या नहीं है, तो मैं ऐसे इक्वल लगा सकता हूँ क्या, होना तो चाहिए ना भाई, लेकिन ऐसे आप इज इक्वल्स टू नहीं लगा सकते। ऐसे इज इक्वल्स टू सिंगल क्यों नहीं लगा सकते, सिंगल इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि सिंगल इक्वल टू का मतलब होता है कि आप एक वेरिएबल बना रहे हो। सही है, आपने क्या करा है, इस वेरिएबल को इक्वल करा है 12 के, आपने इस वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन करी है, आपने इस वेरिएबल को बराबर करा है एक स्ट्रिंग के, एक स्ट्रिंग के आपने बराबर करा है इस वेरिएबल को। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सिंगल इक्वल जो होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, सिंगल इक्वल्स का मतलब होता है कि आप किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन कर रहे हो। ठीक है, क्लियर है सबको कि कोई भी वैल्यू आपने उसको दे दी। तो इसीलिए यहाँ पे हमारे पास सिंगल इक्वल इस्तेमाल नहीं होता, यहाँ पे हमारे पास होता है डबल इक्वल इस्तेमाल, या तो डबल या तो ट्रिपल। अब डबल और ट्रिपल वाले में क्या डिफरेंस है, देखो डबल वाला जो है ना ये सिर्फ उसकी वैल्यू चेक करता है, ये बोलता है भाई आप सिर्फ 2 के बराबर हो या नहीं हो। अगर यहाँ पे दोनों मैंने 6 और 6 लिखा हुआ है ना, ये वाला, और डबल इक्वल लगाया हुआ है, तो ये सिर्फ इसकी वैल्यू चेक करेगा कि इसकी वैल्यू 6 है और इसकी वैल्यू भी क्या है भाई 6 है, तो यहाँ पे ट्रू प्रिंट करा देगा। अच्छा, अगर मैं इसको स्ट्रिंग कर दूँ, अगर मैं इसको स्ट्रिंग कर दूँ फिर ट्रू आएगा फॉल्स आएगा, फॉल्स आएगा नहीं, यहाँ पे भी ट्रू आएगा। अब ट्रू कैसे आया यहाँ पे, क्योंकि डबल इक्वल्स ने क्या करा है कि वैल्यू चेक करिए, इसकी वैल्यू 6 थी और इसकी वैल्यू भी 6 थी, तो उसने बोल दिया भाई साहब आप क्या हो, दोनों सेम है, तो आप ट्रू हो गए। सही है। तो इसने क्या करा था कि इस वैल्यू को और इस वैल्यू को दोनों को इसने इनकी सिर्फ वैल्यू इसने चेक करी थी, स्ट्रिंग चेक नहीं करा था। अच्छा, अगर मुझे मालूम करना है कि दोनों की वैल्यू भी सेम हो और दोनों का डेटा टाइप भी सेम हो, दोनों की वैल्यू भी सेम हो और डेटा टाइप भी सेम हो, अगर मैं चाहता हूँ कि ये वाला भी स्ट्रिंग हो और ये वाला भी स्ट्रिंग हो, तो मैं क्या करूँगा, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा ट्रिपल इक्वल्स। ट्रिपल इक्वल्स लगा दिया, इसने क्या किया, इसने बोला कि भाई 6 और 6 दोनों सेम है, एज अ वैल्यू तो सेम है लेकिन एज अ डेटा टाइप सेम नहीं है, उसका डेटा टाइप अलग है, इसका जो डेटा टाइप है वो है नंबर और इसका जो डेटा टाइप है वो है स्ट्रिंग। तो नंबर और स्ट्रिंग सेम है नहीं, सेम नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ गया भाई फॉल्स आ गया। सही है। तो डबल इक्वल्स का मतलब ये होता है कि किसी भी वेरिएबल की या किसी भी चीज़ की आप एज अ वैल्यू उसको चेक कर रहे हो, उसकी वैल्यू आप देख रहे हो कि उसकी वैल्यू क्या है। और अगर आप यहाँ पे ट्रिपल इक्वल लगाते हो तो साथ साथ ये वैल्यू के साथ साथ उसका डेटा टाइप भी चेक करता है। सही। अच्छा, अगर यहाँ पे मैं ट्रिपल इक्वल लगा के इसको इसको भी 6 कर दूँ, फिर ट्रू वाले कितने हैं यहाँ पे और फॉल्स वाले कितने हैं, देखो 6 जो है वो एज अ वैल्यू पहले चेक हुआ, 6 और 6 बराबर हो गए, ये चीज़ तो ट्रू हो गई। लेकिन ट्रिपल इक्वल्स क्या कर रहा था, उसकी डेटा टाइप भी चेक कर रहा था ना, तो इसकी डेटा टाइप क्या है भाई नंबर, और इसकी डेटा टाइप क्या है, तो नंबर नंबर सेम है, तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रू। सही है। वैल्यू भी देखता है और उसके प्लस भी देखता है कि दोनों सेम है, दोनों डेटा टाइप देखते हैं, डेटा टाइप सही है या नहीं है। अगर एक सही हो और एक गलत हो, एक सही हो मतलब नंबर अगर सेम हो लेकिन डेटा टाइप अलग हो, फॉल्स। डेटा टाइप देखता है मतलब, मैं बताता हूँ, देखो फॉल्स आएगा। नहीं मतलब नंबर सेम है लेकिन अगर डेटा टाइप डिफरेंट कर दो, हाँ, नंबर सेम है, डेटा टाइप अगर डिफरेंट है, ये कह रहे हो ना, फॉल्स आएगा।
सही है। ट्रिपल इक्वल्स क्या करता है, वो स्ट्रिक्टली चेक करता है कि आपकी जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग होनी चाहिए, या ये वाली और ये वाली डेटा टाइप आपकी सेम होनी चाहिए। अगर सेम होगी तो ट्रू दे देगा, अगर सेम नहीं होगी, जैसे यहाँ पे सेम नहीं है, यहाँ पे एक नंबर है और एक स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे ये फॉल्स दिखा रहा है। अगर मैं इसको भी स्ट्रिंग कर दूँ तो ट्रू दिखाएगा, और अगर मैं इसकी वैल्यू को चेंज कर दूँ, ऐड कर दूँ, तो फॉल्स दिखाएगा, क्योंकि दोनों बराबर नहीं है। पूरा कोड बस वही है ना, लेट वाला जो लेट लेटर थर्ड पार्टी। नहीं, ये कुछ भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये डायरेक्ट ऐसे ही लगा। डायरेक्ट इसी लगा। सही है भाई। तो डबल इक्वल्स और ट्रिपल इक्वल सबके समझ आया अभी? अच्छा, यूज का होता है वैसे? ये सबसे ज़्यादा ये इस्तेमाल होता है, Double सबसे, equal- हाँ ये इस्तेमाल होता है। अच्छा, ये वाला जो सवाल है ना डबल इक्वल और ट्रिपल इक्वल वाला, ये आपसे ना इंटरव्यूज में ही पूछा जाता है कि डबल इक्वल और ट्रिपल इक्वल में फ़र्क बताओ क्या होता है। तो अक्सर लोगों को ये पता नहीं होता, जिसकी वजह से वो इंटरव्यू के अंदर फेल हो जाते हैं, और हो सकता है कि सवाल आपके क्विज में भी आ जाए। तो इसके आपने, हाँ, डबल इक्वल वैल्यू सब चेक करता है, ट्रिपल इक्वल डेटा टाइप भी चेक करता है और वैल्यू भी चेक करता है। यहाँ लिख देते हैं ना, डबल इक्वल और ट्रिपल इक्वल। अच्छा भाई, डबल इक्वल क्या करता है? ओनली कंपेयर वैल्यूज, कंपेयर वैल्यूज एंड डेटा टाइप्स बोथ। सही है, सर दोनों में से एक भी वैल्यू गलत आएगी तो फॉल्स फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। सही हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं और थोड़ी सी ना और चीज़ें देखते हैं। देखो, हमने ट्रिपल इक्वल देख लिया, हमने डबल इक्वल देख लिया। अब ये वाली जो चीज़ है ना हमारे पास, बूलियन वाली जो चीज़ है, इसको देखते हैं थोड़ा ना। इधर आके मैं इधर आता हूँ और इधर आके बोलता हूँ कि भाई console.log 1 1 कंसोल किया तो 1 आ गया। मैंने बोला 1 क्या 0 के बराबर है? बराबर नहीं है तो फॉल्स आ गया। क्या 1 ट्रू के बराबर है? क्या 1 ट्रू के बराबर है? ट्रू। ट्रू की जो वैल्यू होती है 1 होती है। सही है भाई। क्या 1 ट्रू के बराबर है? यस। अब अगर मैं यहाँ पे ये लगा दूँ, अब क्या आएगा? क्यों? डेटा टाइप कैसे अलग है? एक बुलियन फॉल्स आएगा सर, फॉल्स आएगा। बूलियन है, एक फॉल्स आएगा। भाई कुछ लोग कह रहे हैं ये नंबर है और ये बूलियन है, और ये चेक करता है अपना डेटा टाइप भी चेक करता है, तो इसका आंसर फॉल्स आएगा। आओ देखते हैं, फॉल्स आएगा। सही है, वैल्यू सेम थी लेकिन डेटा टाइप अलग था। तो यहाँ पे क्या हुआ भाई? ट्रू फॉल्स वाली कहानी चल गई। यहाँ पे अगर मैं 1 लगा दूँ, ट्रू आएगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे आऊँ और बोलूँ कि भाई ट्रू ट्रिपल इक्वल्स ट्रू, ट्रू आएगा। और अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स आएगा। ट्रू ट्रू लगाए और बीच में 2 इक्वल्स टू डालें। हाँ, ट्रू ट्रू लगाएं और बीच में 2 इक्वल लगाएं तो ट्रू आएगा ना भाई। डेटा टाइप भी सेम है, वैल्यू भी सेम है। अच्छा, ये हो गया। तो हमने ये देख लिया कि ट्रू और फॉल्स जो होता है वो 0 और 1 के अकॉर्डिंग चल रहा होता है। अच्छा, जावास्क्रिप्ट में या कंप्यूटर के अंदर ना ट्रू वाले जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, कोई भी अगर नंबर है, वो नंबर 1 है, वो नंबर 8 है, वो 100 से ऊपर का कोई नंबर है, वो 1000 से ऊपर का कोई नंबर है, वो 0 से कम का कोई नंबर है, भले से वो माइनस के अंदर चला जाए, भले ही वो माइनस में चला जाए ना नंबर, तो वो ट्रू कहलाएगा। और सिर्फ एक नंबर है जो फॉल्स कहलाता है, उसको बोलते हैं 0। आप उसको ट्राई करते हैं। मैंने कहा ट्रू इक्वल्स टू 190, 190 आपका ट्रू के बराबर है। अब इसका क्या आंसर आना चाहिए? ट्रू फॉल्स आएगा। ट्रू आएगा, फॉल्स आएगा? नहीं सर, ट्रू आएगा, क्योंकि वैल्यू तो क्यों फॉल्स क्यों आया? वैल्यू मैच नहीं कर रही। वैल्यू मैच नहीं कर रही। हाँ, अगर मैं यहाँ पे 3 लगा दूँ फिर अभी भी फॉल्स आएगा। डेटा टाइप देखो ना भाई, डेटा टाइप चेक नहीं हो रही आपकी यहाँ पे। अच्छा, और अगर मैं इसको स्ट्रिंग में डाल दूँ और इसको भी हटा दूँ, फॉल्स आएगा? फॉल्स आ गया। सही है, क्योंकि ट्रू की जो वैल्यू होती है 1 होती है, और ये 1 नहीं था, ये स्ट्रिंग का कोई नंबर था, तो यहाँ पे ये चेंज हो गया। सही है भाई। अच्छा,
ट्रू प्लस वन, ट्रू प्लस वन, टू आएगा, टू आएगा। ट्रू की वैल्यू वन होती है, वन प्लस वन टू। ट्रू प्लस वन प्लस फॉल्स टू आएगा, क्योंकि फॉल्स क्या होता है भाई, जीरो होता है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ ट्रू और यहाँ पे लगा दूँ माइनस, वन आएगा, वन आ गया। सही है। तो ट्रू फॉल्स से हमने देख लिया कि ट्रू फॉल्स से हम कैसे खेल सकते हैं, यानी जो वन की जो वैल्यू होगी वो ट्रू कहलाएगी, जीरो जो होगा वो अपना फॉल्स कहलाएगा। सही है। तो हमने अभी तक 3 डेटा टाइप पढ़ लिए, एक हमने पढ़ लिया नंबर, एक हमने पढ़ लिया स्ट्रिंग और एक हमने पढ़ लिया बूलियन। अच्छा जी, अब थोड़ा सा ना हम आते हैं इधर और इधर आके सर बूलियन का थोड़ा बता दें किसे कहते हैं, क्या है? ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स को ट्रू फॉल्स को बूलियन कहते हैं। कोई भी वैल्यू अगर ट्रू है या फॉल्स है तो उसको आप बोलोगे बूलियन, डेटा टाइप का नाम होता है बूलियन। अच्छा, यहाँ तक किसी का सवाल है? कोई सवाल किसी का यहाँ तक नहीं है? अब थोड़ा सा आगे आते हैं और यहाँ पे आके इसको मैं सबसे पहले चेंज करता हूँ, बूलियन एंड कंपैरिजन ऑपरेटर्स। सही है भाई। बूलियन कंपैरिजन ऑपरेटर सही है, बना गया था यहाँ पे। इसको हटाते हैं और यहाँ पे आके मैं एक कमेंट लगाता हूँ कि भाई यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ट्रू फॉल्स सबके समझ आ गया अच्छे से? अच्छा, आते बुक की तरफ। बुक के अंदर हमने कितने पढ़ लिए? 9 पढ़ लिए ना। 10वां भी छोड़ते हैं, 10वां हम पढ़ेंगे 11वें के बाद, क्योंकि 10वां जो चैप्टर है ना इसका जो पढ़ाने का सही सेंस है वो 11 के बाद है, तो पहले 11 पढ़ लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ रहे भाई कंपैरिजन ऑपरेटर्स, डेटा टाइप्स एंड कंपैरिजन ऑपरेटर्स। सही है भाई। अच्छा, सबसे पहले ये बताओ कि कंपैरिजन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को कंपेयर करना है किसी भी चीज़ के साथ, है ना। किसी रेस्टोरेंट के मैंने बहुत सारे रिव्यूज़ ले लिए और दूसरे रेस्टोरेंट के रिव्यूज़ ले लिए, दोनों को कंपेयर कर दिया, कौन सा ज़्यादा अच्छा है कौन सा ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो ऑपरेटर मतलब ऑपरेटर हम पढ़ चुके हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। तो कंपैरिजन ऑपरेटर पहले हम देखते हैं कि क्या होते हैं ना। अच्छा, कंपैरिजन ऑपरेटर्स के अंदर हम ये देख चुके हैं कि ट्रिपल इक्वल्स और डबल इक्वल्स का क्या डिफरेंस होता है। सही है, इन्होंने थोड़ा सा वैसे किया हुआ है इसको, लेकिन हमने देख लिया कि भाई इफ़ को छोड़ दो, इफ़ क्या है। अभी ये देखो कि ट्रिपल इक्वल और डबल इक्वल में क्या डिफरेंस होता है। सही है, ये हमने देख लिया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास लगता है एक नॉट की एक वैल्यू लगती है। एक कौन सी वैल्यू लगती है भाई? नॉट की, यानी किसी भी वैल्यू को ये उल्टा कर देता है। 1 के साथ अगर मैं ये लगाऊंगा तो 1 को ये कर देगा 0, और 0 के साथ लगाऊंगा तो 1 को 0 को कर देगा 1। ट्रू के साथ लगाऊंगा तो उसको कर देगा फॉल्स, फॉल्स के साथ लगाऊंगा तो उसको क्या कर देगा ये भाई? ट्रू कर देगा। यानी किसी भी वैल्यू को उल्टा करने का काम आता है। आओ देखते हैं। मैंने बोला कि भाई console.log ट्रू किया मैंने, तो यहाँ पे क्या आएगा भाई? ट्रू प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, ट्रू की जगह मैंने नॉट लगा दिया, अगर नॉट ट्रू यानी ट्रू नहीं चाहिए मुझे, तो क्या आएगा भाई? अब फॉल्स आएगा, फॉल्स आ गया। और अगर मैं यहाँ पर एक और लगा दूँ फिर क्या आएगा भाई? फिर क्या आएगा? ट्रू आएगा ना। देखो, ट्रू का उल्टा फॉल्स, फॉल्स का उल्टा ट्रू। हाँ सर, ये देखो एक्सक्लेमेशन मार्क सुनना है। यहाँ पे मैंने ट्रू लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया भाई? ट्रू प्रिंट हो गया। एक्सक्लेमेशन का जो मार्क होता है इसको बोलते हैं नॉट ऑपरेटर। क्या बोलते हैं इसको? नॉट ऑपरेटर। यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग कि भाई इसका जो नाम है वो है नॉट ऑपरेटर। ये क्या करता है? किसी भी चीज़ को नेगेटिव कर देता है, किसी भी चीज़ को उल्टा कर देता है। सही है। तो यहाँ पे ट्रू लगा हुआ है, तो इसने क्या किया? एक्सक्लेमेशन के साइन ने ट्रू को उल्टा कर दिया। ट्रू का उल्टा क्या बनेगा भाई? इधर फॉल्स बन जाएगा। तो यहाँ पे फॉल्स हो गया। हाँ, अगर यहाँ पे मैं फॉल्स लिख दूँ, फॉल्स का उल्टा क्या होगा भाई? ट्रू होगा। यहाँ पे ट्रू आ गया। नंबर का उल्टा क्या होगा? मैंने बोला 0 का उल्टा दिखाओ मुझे आप। 0 का उल्टा तो होगा, लेकिन 0 क्या है? फॉल्स ही वैल्यू है ना भाई। 0 फॉल्स है ना, तो ट्रू आ गया। और अगर यहाँ पे 1 लिखता हूँ
अगर यहाँ पे 1 लिखता हूँ तो फॉल्स आएगा। अगर यहाँ पर मैं 190 लिखता हूँ फिर फॉल्स आएगा, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि जो नंबर होते हैं वो सारे ट्रू होते हैं, सिर्फ 0 फॉल्स होता है, सारे नंबर हमारे ट्रू होते हैं। याद कर लो इस बात को, ये इंटरव्यूज के अंदर पूछा जाता है। जितने भी नंबर होंगे वो आपके सारे ट्रू होंगे। जितने भी नंबर होंगे वो सारे क्या होंगे भाई, क्या होंगे, सारे ट्रू होंगे। और फॉल्स कौन सा नंबर होगा, 0 सिर्फ फॉल्स होगा, बाकी सारे नंबर ट्रू होंगे। हाँ देखो यहाँ पे 190 लिखा है ना, इसके आगे 67 भी लगा देते हैं, अभी भी ये फॉल्स होगा, अभी भी ये फॉल्स होगा। क्या करूँ, इधर 0 लगा दूँ, सारे नंबर लगा दो, 0 हटा दो, ये हटा दूँ, 0 हटा दो, 0 हटा दो, 2 3 4 ये 5 हाँ मतलब सारे जितने कौन कीवर्ड से? नंबर है सब लगा सर आपके फॉल्स आपका 7 नंबर ट्रू होते हैं। नोट लगा हुआ है ना, नोट हटा दो, नॉट हटा दो, नंबर प्रिंट हो जाएगा, आए इसको नोट कर दो तो फॉल्स हो सर जाएगा। ट्रू कैसे आ गया, तो फॉल्स ही आ रहा है। 0 लगा दो। 0 लगा दो ना इधर, ट्रू आ गया, डबल स्लैश लगा दो, ये भी इसने बताया सही, इसको डबल कर दो। सर अगर ये दोनों एक्सक्लेमेशन मार्क हटा रहा तो फॉल्स नंबर क्यों आ रहा है? नंबर लिखे तो नंबर आएगा ना भाई, ट्रू आना चाहिए ना। क्यों आएगा ट्रू? बाद में आप परेशान हो कि सर मैंने तो ये लिखा है 1987 और नंबर कुछ और रहा आउटपुट। इसीलिए इन्होंने क्या करा, ये फर्स्ट टाइम में नंबर लिखोगे तो नंबर आएगा, लेकिन उसके साथ आपने कोई ऑपरेटर लगा दिया ना तो उस नंबर की वैल्यू को उल्टा कर देगा। जैसे ये 1967 मैंने लिखा हुआ है, इसका उल्टा क्या होगा, इसका तो उल्टा कुछ भी नहीं हो सकता, फॉल्स होगा मतलब। अब यहाँ पे मैंने इसका उल्टा कर दिया तो ये ट्रू वैल्यू थी, एक ट्रू का उल्टा फॉल्स आ गया, दोबारा एक और लगा दिया, दोबारा एक और लगा दिया तो वापसी ट्रू हो जाएगा। अब इस बार ये ट्रू आएगा, अब इस बार ये ट्रू आएगा, क्योंकि आपने इसके साथ छेड़खानी कर दी ना, नंबर ये लगा दिया। फॉल्स हो रहा है, दूसरे एक्सक्लेमेशन पे ट्रू हो रहा है, तीसरे में क्या हो रहा है? तीसरी में दोबारा से हो जाएगा फॉल्स। नहीं तीसरी में नहीं, तीसरी में जो वैल्यू आ रही है तीसरी में जो वैल्यू कौन सी आ रही है? यही ना 1967 जो आ रही है। हाँ क्या हुआ इसमें? पहली में फॉल्स हुआ एक्सक्लेमेशन मार्क में, दूसरी में ट्रू हो गया, बस फिर आगे वो वैल्यू नहीं गिरेगी। नहीं लगा दो ना, ये लोग कितने लगाओगे, ये लोग अच्छा कि फॉल्स टू हो क्या है? टॉगल करता रहेगा, ये फॉल्स हो गया, यहाँ पे आगे आपने इसको एक और बना दिया, ट्रू हो जाएगा। सही है, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है जी। हाँ अगर 0 के बाद पॉइंट हो उसके बाद नंबर हो फिर क्या होगा, देखो भाई कंसोल डॉट लॉग 0.1 और 0.1 का हम लगाते हैं नॉट। इधर भाई इधर देखने तब ये सर पीछे फॉल्स होगा ट्रू होगा, ट्रू होगा भाई, एक बंदे का वो डायरेक्ट ट्रू होगा, फॉल्स होगा, फॉल्स होगा, सही है फॉल्स होगा, क्योंकि भाई ये 0 से बड़ा है, ये 0 नहीं है, ये 0 से बड़ा है, सिर्फ 0। अगर माइनस की हो तो आओ देखते हैं, -123। अब ये है फॉल्स, ये है ट्रू वैल्यू है ये भी, क्योंकि सिर्फ 0 आपका फॉल्स होता है, हर नंबर आपका ट्रू होता है। ये -23 का भी उल्टा क्या हो गया, सर ट्रू होना चाहिए ना ये। फॉल्स होगा भाई, फॉल्स होगा, नहीं समझो छोड़ो, सर एक्सक्लेमेशन मार्क हटा दे, तो समझ आया। हटा दिया। लगाना काम खराब करना। देखो कंसोल डॉट लॉग लगाया 23 का, -23 23 प्रिंट हो गया, ठीक है। अब ये ट्रू है फॉल्स है? ये है ट्रू, ये ट्रू है। 0 के अलावा हर नंबर ट्रू होता है। सर 0 के 0 पॉइंट में हो या माइनस में हो? कुछ भाई 0 के अलावा, 0 से बड़ा हर नंबर ट्रू है, 0 से छोटा हर नंबर ट्रू है। अब वो माइनस में हो प्लस में हो वो मेरा मसला नहीं है। अभी माइनस में मतलब ये ट्रू है, ये ट्रू है, नॉट लगा दिया तो फॉल्स हो जाएगा, नॉट लगा दिया तो फॉल्स हो गया। ये चीज़ सबकी समझ आई? अच्छा ये हमने देख लिया, और इसके अलावा एक और चीज़ देखते हैं सबसे पहले, कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पे हेलो वर्ल्ड मेरे पास कंसोल के अंदर आ गया। अब अगर मैं इस स्ट्रिंग से पहले नोट लगा दूं, नॉट हेलो वर्ड फॉल्स। क्या आएगा इधर, बैड हेलो वर्ड आएगा सर। ट्रू आएगा फॉल्स आएगा, हेलो वर्ड का बैड फॉल्स आएगा। फॉल्स कैसे आएगा इसका,
हेलो वर्ल्ड तो लिखा हुआ है ये। नॉट अ स्ट्रिंग ऐसे कुछ आएगा। सर इसको मस्ती सूझी भी है नॉट अ स्ट्रिंग। भाई मुझे सिंपल सा जवाब दो आप लोग। मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग लगाया है और इस स्ट्रिंग को मैंने बोला है कि आपने नोट लगा दो अपने साथ ना, तो अब इसका आंसर क्या आना चाहिए? भले से गलत बता दो। फॉल्स क्यों आएगा भाई? एक बंदा बताओ कि फॉल्स क्यों आएगा? नोट लगाया है मैंने, तो स्ट्रिंग वाली जो वैल्यू होती है वो ट्रू होती है क्या? सिर्फ नंबर की बताइए तो स्ट्रिंग वाली जो वैल्यू होती है वो भी ट्रू होती है। अगर स्ट्रिंग के अंदर आपने कुछ लिखा हुआ है ना तो वो ट्रू कहलाएगा। देखो सर इसमें भी स्ट्रिंग में ट्रू फॉल्स होता है। हाँ, इसमें भी ट्रू फॉल्स होता है। देखो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, मैंने स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी लिखा हुआ है ना, एक कैरेक्टर भी अगर लिखा हुआ है तो वो होगा भाई ट्रू। सही है, ट्रू का उल्टा मैंने कर दिया तो फॉल्स। अगर कुछ भी नहीं लिखेंगे तो ट्रू है। अगर कुछ भी लिखेंगे तो ये फॉल्स हो जाएगा। एम्प्टी स्ट्रिंग जो होता है वो फॉल्स होता है आपका। ट्रू आएगा। अब ट्रू आएगा इधर क्योंकि हमने नोट लगाया हुआ है, नॉट ऑपरेटर लगाया। नोट ऑपरेटर लगाया है। सही है भाई। और कोई सवाल किसी का समझ आया? कुछ समझ नहीं आया हो तो बताओ। सर ये हेलो वर्ल्ड दोबारा समझाओ। हेलो वाला दोबारा समझाऊं? सर देखो स्ट्रिंग का फॉल्स क्या है? खाली खाली डब्बा। खाली खाली खाली। अगर स्ट्रिंग के अंदर आपने कुछ लिखा हुआ है तो वो ट्रू है, अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो वो फॉल्स है। कुछ लिखा हुआ है तो ट्रू है, नहीं लिखा हुआ तो फॉल्स है। ठीक है, अभी क्या है ये हमारा? अभी क्या हो गया ये? ट्रू हो गया। ट्रू कैसे हो गया? इसके अंदर मैंने कुछ लिखा हुआ है। सही है, अब मैंने इसका कर दिया उल्टा, अब क्या आएगा भाई? फॉल्स आएगा। अब अगर मैं इसको हटा दूं और इसको कर दूं खाली, तो अभी इसकी वैल्यू क्या बन गई? फॉल्स बन गई। फॉल्स बन गई ना। एम्प्टी है तो फॉल्स है, कुछ है तो ट्रू है। अभी तो एम्प्टी स्ट्रिंग आएगा। अभी नोट लगा देंगे तो ट्रू आ जाएगा इधर, उसको भी नोट लगा देंगे तो फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये टॉगल इसको साथ साथ ये करता रहता है। अच्छा, ये समझ आया सबके भाई? एम्प्टी स्ट्रिंग होगा फॉल्स और भरा हुआ स्ट्रिंग होगा ट्रू। जीरो होगा फॉल्स और कोई भी नंबर होगा वो होगा ट्रू। यहाँ पे लिख देते हैं कि भाई एनी नंबर विल बी ट्रू। मिसाल के तौर पे आपका 1 आ गया, आपका 345 आ गया, आपका -23 आ गया, या आपका 0.001 आ गया। कोई भी नंबर पॉइंट के अंदर है, माइनस में है, प्लस में है, बस जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो से बड़ा या जीरो से छोटा भी है ना तो भाई वो होगा आपका ट्रू। सही है, जरा आके लिख देते हैं इसको ट्रू। और एनी नंबर विल बी फॉल्स, यहाँ पे लिखते हैं भाई ओनली जीरो विल बी फॉल्स, कि सिर्फ जीरो ही आपका क्या होगा भाई? फॉल्स होगा। ओनली जीरो। सही है भाई। और सही है भाई, यहाँ पे लिख दिया मैंने। कोई भी नंबर होगा वो क्या होगा आपका भाई? ट्रू होगा। ये नंबर आपके आगे ये सब ट्रू होंगे। कोई भी नंबर अगर जीरो होगा तो वो क्या होगा आपका? फॉल्स होगा। ये फॉल्स आ गया। एनी स्ट्रिंग विच इज सम कैरेक्टर्स विल बी ट्रू। कोई भी स्ट्रिंग जिसके अंदर कोई कैरेक्टर होगा, सम नेम, वो आपका ट्रू होगा। और फॉल्स क्या होगा आपका? एम्प्टी स्ट्रिंग। हाँ भाई, समझ आए सबके? ये हाँ भाई, समझ आए सबके? अच्छा, ट्रू फॉल्स हमने समझ लिया कि ट्रू फॉल्स काम कैसे करता है। अभी ना इसको थोड़ा सा और देखते हैं। नोट वाले को ना थोड़ा सा और डिटेल के अंदर देखते हैं। हमने देख लिया कि नोट क्या करता है, किसी भी चीज़ को क्या कर देता है भाई?
उल्टा कर देता है, ट्रू होगा तो फॉल्स, फॉल्स होगा तो ट्रू कर देगा। अब यहाँ पे आके मैं बोलता हूँ console डॉट लॉग ABCD ट्रिपल इक्वल्स टू ABCD, ये ट्रू है या फॉल्स है? ये ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है, ट्रू आ गया, सही है। अच्छा अब थोड़ा सा इसको लगाते हैं इधर आके, और मैं एक बार एक इक्वल्स टू को हटा देता हूँ यहाँ से, अब भी ट्रू है, अब भी ट्रू है। और अगर मैं इसको कर दूँ 1 2 3 और इसको भी कर दूँ 1 2 3, अभी भी ट्रू है। और अगर मैं यहाँ पे ट्रिपल इक्वल लगा दूँ फिर अभी भी ट्रू है, क्योंकि वैल्यू और वो सेम है दोनों। अच्छा अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ, डबल इक्वल लगा के मुझे पता है ये ट्रू आ रहा है, डबल इक्वल लगा के मुझे पता है कि क्या आ रहा है, ये ट्रू आ रहा है, क्योंकि दोनों वैल्यू क्या है भाई, सेम है। अगर मैं एक इक्वल टू लगा के यहाँ पे नॉट लगा दूँ, अब बताओ ट्रू आएगा फॉल्स आएगा? ट्रू आएगा फॉल्स आएगा भाई? फॉल्स आएगा ट्रू आएगा? फॉल्स आएगा, फॉल्स आ गया। मैं समझा रहा हूँ, देखो मैंने इससे पहले बोला था कि 1 2 3 बराबर है 1 2 3 के, क्या 1 2 3 के बराबर है? इसने बोल दिया यस सर बराबर है, ट्रू है। मैंने नोट लगा दिया, मैंने कहा 1 2 3 बराबर नहीं है 1 2 3 के, 1 2 3। अब मुझे बताना मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? 1 2 3 जो है वो 1 2 3 के बराबर नहीं है, गलत बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे गलत बात हो गई है, इधर आ जाएगा फॉल्स। यानी जो नॉट का ऑपरेटर है ये डबल इक्वल्स और ट्रिपल इक्वल्स के साथ भी लगता है। डबल इक्वल्स के साथ लगेगा, एक इक्वल हटा के आपने एक्सक्लेमेशन लगा दिया तो ये वैल्यू को उल्टा करके बताएगा। अभी बोलेगा 1 2 3 के बराबर नहीं है। अच्छा अगर मैं यहाँ पे 4 लगा दूँ या मैं इधर लगा दूँ, मैंने बोला कि 2 बराबर है 2 के, या मैं इधर आके बोलता हूँ कि मैंने बोला कि भाई 6 बराबर है 6 के, 6 बराबर है 6 के, 6 बराबर है 6 के, ट्रू आ गया। मैंने बोला कि भाई 6 बराबर है 5 के, फॉल्स आ गया, 6 5 के बराबर नहीं है। अब मैं इधर आता हूँ, वापस इसको 6 करता हूँ, इधर आके बोलता हूँ नॉट। मैंने बोला 6 जो है वो, एक मिनट, मैंने बोला 6 के बराबर नहीं है, फॉल्स आएगा। मैं बोलता हूँ कि 6 जो है वो आपका 7 के बराबर नहीं है, भाई 6 आपका 7 के बराबर नहीं है। ट्रू वाले कितने हैं भाई, और फॉल्स वाले कितने हैं? हाँ 6 जो है वो 7 के बराबर नहीं है, ये बात है हमारी बिल्कुल सही। फॉल्स क्यों होगी? नोट लगाया है ना भाई, 6 7 के बराबर नहीं है, ये बात सही है गलत है? ये नहीं है, उसने बोला हाँ सही बताया आपने, सही है भाई। अब यहाँ पे आके बोलता हूँ कि भाई लेट num1 इज इक्वल्स टू 6 और लेट num2 इज इक्वल्स टू 7, और इधर आके लगा देता हूँ मैं num1 और इधर आके लगा देता हूँ मैं num2। अब बताओ ट्रू आएगा फॉल्स आएगा? कैसे? यहाँ पे क्या हो रहा है कि num1 की जो वैल्यू है 6 और num2 की जो वैल्यू है 7, तो 6 जो है वो 7 के बराबर नहीं होता, तो यहाँ पे अब हमारे पास स्टिल क्या आएगा, ट्रू आएगा। अच्छा अब इसको थोड़ा सा ना एक्सट्रीम लेवल पे लेके जाते हैं, मैं यहाँ पे ना एक और इक्वल लगा देता हूँ। इधर भाई ये देख लो, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है सवाल, और अक्सर लोग इसी की वजह से फेल होते हैं, उनको पता ही नहीं होता ट्रू कहाँ आएगा फॉल्स कहाँ आएगा। अब बताओ भाई इसका क्या आंसर आएगा? फॉल्स आएगा, क्यों? गौर से देखो, गौर से देखो पहले और बताओ। फॉल्स, फॉल्स आएगा भाई, फॉल्स आएगा, ट्रू आएगा। देखो मैंने कहा भाई 6 नॉट इक्वल्स टू 7, 6 7 के बराबर नहीं है, ट्रू आएगा भाई। 6 भाई मैंने सिर्फ एक इक्वल का इजाफा किया है यहाँ पे, अभी भी ट्रू आएगा। 2 इक्वल्स टू लगा दे फिर भी यही आएगा।
हाँ, दो इक्वल टू लगाने का मकसद ये है कि इसकी वो भी चेक करेगा ना ये डेटा टाइप क्या है। डेटा टाइप दोनों के नंबर है, तो दोनों के नंबर है तो वैल्यू सेम नहीं है, लेकिन हाँ अगर 3 लगाएंगे तो 3 भी लगाएंगे तो ट्रू आएगा। नहीं, अगर यहाँ पे 3 लगाओगे तो यहाँ पे 3 का ऑप्शन नहीं होता आपके पास। सर डेटा टाइप सेम और नंबर टाइप सेम ना हो। हाँ, इसको अगर मैं स्ट्रिंग कर दूँ, स्ट्रिंग कर दूँ अगर, या इसको आसान करते हैं, चलो 6 इधर लिखते हैं और 7 इधर लिखते हैं और ऐसे कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। चलो आसान करते हैं। अब बताओ, चलो इसको और आसान करते हैं। अब बताओ ट्रू आएगा फॉल्स आएगा भाई? फॉल्स आएगा। फॉल्स क्यों आएगा? अगर 6 करते हैं इसको, तब भी false फॉल्स क्यों आएगा? डेटा टाइप अलग है, नंबर सेम है, तो यहाँ पे क्या आ गया भाई? फॉल्स आ गया। और अगर मैं बोल दूं कि आपका जो भी आंसर आया आप उसको कर दो उल्टा, सर कोई एक चीज गलत हो तो फॉल्स ही आएगा। डेटा टाइप का नंबर में ट्रू, हाँ। वैल्यू में से डेटा टाइप क्या बोलते हैं, दोनों में एक भी चीज़ अगर चेंज हुई तो फॉल्स आएगा। अच्छा अब बताओ, यहाँ पे क्या हो रहा था? फॉल्स आ रहा था सब। अब मैंने क्या करा, इसकी जगह एक्सक्लेमेशन का साइन लगा दिया। अब ट्रू क्यों आएगा? हमने बोला कि भाई नंबर और स्ट्रिंग बराबर नहीं है, सही है, तो ट्रू आएगा इधर। इसके इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, इसको काम करोगे तो इस्तेमाल हो जाएगा आपका। समझ आइए सबके? ट्रू फॉल्स में तो दो ही तो वैल्यू थी, या ट्रू या फॉल्स। नहीं, नॉट आ गया ना बीच में, ये काम खराब कर रहा है। नॉट आ गया ना बीच में। अच्छा भाई, ये हो गया। अब ऐसा करते हैं कि थोड़ी सी ना हम लोग लगाते हैं इसके अंदर, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसका एक प्रैक्टिकल काम करते हैं हम लोग। और इधर आके भाइयों, इधर 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 देख लें सब। इधर आते हैं, उधर आके बोलते हैं कि भाई लेट नेम इज इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट, और नहीं यार, सर प्रॉम्प्ट का फंक्शन होता है ना, प्रॉम्प्ट फंक्शन होता है ना। देखो यूजर नेम मैंने बोला, यूजर नेम आपको प्रॉम्प्ट मिलेगा एक, और प्रॉम्प्ट के अंदर मैं बोलता हूँ भाई एंटर योर नेम, एंटर योर नेम। और यहाँ पे आके मैं बोलता हूँ कि भाई console डॉट लॉग यूजर नेम बराबर है, यूजर नेम बराबर है वसीम के। सही है भाई? हाँ सही है। अब बताओ, अब इसका मैं आता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं आके लिखता हूँ उबैद। फॉल्स आएगा। ट्रू आएगा फॉल्स आएगा? फॉल्स क्यों आएगा फॉल्स? उबैद एंटर फॉल्स। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आके वसीम लिखता हूँ, अगर वसीम लिखता हूँ तो ट्रू आ गया। डब्ल्यू बड़ा करते हैं, वसीम में डब्ल्यू बड़ा करते हैं अगर, फॉल्स आएगा। फॉल्स आएगा। सही है। फॉल्स क्यों आया? क्योंकि स्ट्रिंग जो है वो एक एक चीज़ को चेक करता है, डब्ल्यू बड़ा है छोटा है, ए बड़ा है छोटा है, सब कुछ चेक करेगा, क्योंकि ये केस सेंसिटिव होती है जावास्क्रिप्ट ना। अच्छा, ये हमने देख लिया एक एक्सपेरिमेंट करके कि भाई यूजर नेम वसीम के अगर बराबर हुआ है तो ट्रू रिटर्न हो जाएगा, वरना फॉल्स नजर आ जाएगा। हाँ, याद रखता है। सही है। दोबारा नहीं, याद नहीं रखता भाई। इधर आओगे आप? यहाँ लगता है वैसे, कहाँ पे? जैसे आपने भी लगाया ये कि भाई ये वसीम ही आना चाहिए यहाँ। समटाइम्स लगता है। सही है भाई, ये हो गया हमारा। अच्छा, अब मैं यहाँ पे नोट लगाता हूँ। मैं बोलता हूँ कि वसीम नाम नहीं होना चाहिए, वसीम के अलावा कोई भी नाम हो, वसीम के अलावा कोई भी नाम हो, नॉट वसीम। इधर आके मैं बोलता हूँ भाई वसीम, फॉल्स आएगा। फॉल्स आ गया। मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ उबैद, ट्रू आएगा फॉल्स आएगा? ट्रू आ गया। सही है, क्योंकि मैंने उस का नाम जो आप लिखा हुआ स्ट्रिंग के अंदर लिखा हुआ, स्ट्रिंग के अंदर लिखा हुआ है। वो लाजमी लिखना है। हाँ लाजमी है ना स्ट्रिंग के अंदर लिखना भाई। हाँ, अगर इमाद वसीम लिख दिया, फिर इमाद वसीम लिख दिया तो क्या आएगा? तो भी ट्रू आएगा। सर
अगर हमें इसके बस किसी भी नाम हो जाए लेकिन नंबर ना आए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्या मतलब? कोई नाम नंबर ना लिख के चले है ना। अच्छा, कोई यहाँ पे आगे नाम की जगह ए बी ये ना लिख दे, हाँ इन्हें लिख ये आगे की चीज़ें इसको छोड़ दो। सही है भाई, ट्रू फॉल्स हमने देख लिया कि नंबर से हमने किस तरह से यूज़र का ट्रू फॉल्स कराना है। अच्छा भाई, ट्रू फॉल्स समझ आ रहा है सबके? ट्रू फॉल्स समझाने का मकसद यही है कि अगर किसी वैल्यू को उल्टा करें तो ट्रू, सीधा करें तो फॉल्स। बस जो इतनी एक्सरसाइज कराई है ना, इसका बस समझाने का मकसद है बस। अच्छा, अभी आगे आते हैं और थोड़े से ना कंपैरिजन ऑपरेटर्स ना और देखते हैं। जैसे हमने एक देखा था ट्रिपल इक्वल देखा है हमने, एक हमने देखा डबल इक्वल, एक हमने देखा नॉट का ऑपरेटर, एक होता है हमारे पास ग्रेटर देन। ग्रेटर देन सबको पता है क्या होता है? ग्रेटर देन सबको पता है ना क्या होता है? एक होता है लेस देन। लेस देन सबको पता है क्या होता है? पता है ना सबको? क्या होता है ग्रेटर देन? कोई वैल्यू अगर बड़ी है आपकी लेफ्ट साइड वाली से। अच्छा, ग्रेटर देन और लेस देन के अंदर आप लोग डिफरेंस कैसे करते हो कि ये वाला ग्रेटर देन है, ये वाला लेस देन है? कैसे करते हो भाई? आसान तरीका ये है कि जिसकी तरफ एरो होगा वो बड़ा होना चाहिए, वो छोटा होना चाहिए। जिसकी तरफ नोक है ना, नोक, वो छोटा होना चाहिए। बस मेरा तो ये रूल ऑफ थंब बना हुआ है। अब आप लोगों को क्या बना हुआ है पता नहीं। सर वो बड़ा होना, वो छोटा होना चाहिए। कौन छोटा होना चाहिए भाई? 120 बड़ा है 10 से। नोक की तरफ ना छोटी वैल्यू आएगी, छोटे वाले को नोक पे रखना है, बिल्कुल यूं देखिए नोक पे, ये समझ लो बस। अच्छा, अब यहाँ पे आके बोलता हूँ console.log 12 ग्रेटर देन 4, ट्रू या फॉल्स? इसका आंसर ट्रू आएगा, फॉल्स आएगा? हाँ बस हो गए सब, देख लेते हैं। ट्रू आ गया। 12 लेस देन 4, फॉल्स। 1 लेस देन 4, एक जो है वो 4 से छोटा है, ट्रू आएगा, फॉल्स आएगा? ट्रू आ गया। सही है, तो ये क्या था हमारा? ग्रेटर देन और लेस देन था। अच्छा, जैसे आप लोग नॉट ऑपरेटर को, इधर भाई इधर आवाज बंद भाई, क्या कर रहे हो? देखो, जिस तरह से आपने नॉट वाले ऑपरेटर को इक्वल्स टू के साथ इस्तेमाल किया था, इसी तरह से इक्वल्स टू वाला ऑपरेटर इसके साथ भी इस्तेमाल होगा। सही है। अब हम डेप्थ के अंदर जा रहे हैं जावास्क्रिप्ट की, समझ रहे हो? मैंने बोला कि भाई 12 ग्रेटर देन 45, फॉल्स। 12 ग्रेटर देन 45 नहीं है। मैं बोलता हूँ भाई 45 ग्रेटर देन 45 है क्या? 45 से बड़ा है? ये देखो ना सवाल, 45 से बड़ा है? बराबर है, बड़ा नहीं है, फॉल्स आ गया। 45 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 45, बड़ा हो या फिर बराबर हो। क्या 45 से बड़ा या बराबर है? क्या 45 से बड़ा या बराबर है? बराबर है ना, बड़ा नहीं है लेकिन बराबर जरूर है। 45 के बराबर जरूर है, तो यहाँ पे हमारे पास ट्रू आ जाएगा। मैं बोलता हूँ कि भाई 66, क्या 66 45 से बड़ा या बराबर है? देखो 66 जो है वो 45 से बड़ा है, बराबर नहीं है लेकिन बड़ा जरूर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई? ट्रू आ जाएगा। सर यहाँ पे मतलब हम दो कंडीशन चेक करना है, या तो बराबर हो या तो बड़ा हो। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे आऊँ जी, दोनों में से एक भी ट्रू होगा जो ट्रू आएगा, एक भी ट्रू होगा तो ट्रू आएगा। अगर मैं यहाँ पे आके बोलूँ कि भाई लेस देन इक्वल्स टू 45 और यहाँ पे आके लिख दूँ अपना 44, क्या 44 से छोटा या बराबर है? दोबारा पूछ रहा हूँ, क्या 44 45 से छोटा या बराबर है? छोटा है, बराबर है, छोटा जरूर है लेकिन बराबर नहीं है, तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। सही है। और अगर मैं यहाँ पे आके बोलूँ कि भाई 48 45 से छोटा या बराबर है, दोनों कंडीशन फॉल्स है, ना छोटा है ना बराबर है,
बड़ा है, तो यहाँ पे आ गया फॉल्स। अगर मैं यहाँ पे आके लिख दूँ इसको भी 48 कर दूँ, अगर मैं 48 कर दूँ, सॉरी 48 कर दूँ, क्या 48 से छोटा या बराबर है? ट्रू आएगा इसका, क्योंकि छोटा नहीं है लेकिन बराबर जरूर है। ठीक हो गया भाई। तो हमने पढ़ लिया आज कौन सा ऑपरेटर भाई? कंपैरिजन ऑपरेटर पढ़ लिया, डबल इक्वल्स, ट्रिपल इक्वल्स, नॉट ऑपरेटर, ग्रेटर देन, लेस देन, और इसके अलावा नॉट इक्वल्स, नॉट डबल इक्वल्स, सर इनके नाम भी लिखते हैं ना आगे। ग्रेटर देन इक्वल्स लिखते हैं अभी, और लेस देन इक्वल्स। सही है भाई। अच्छा, इसको बोलते हैं भाई ट्रिपल इक्वल, इसको बोलते हैं डबल इक्वल, इसको बोलते हैं नॉट ऑपरेटर, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन, इसको क्या बोलते हैं भाई? लेस देन, इसको क्या बोलते हैं? नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, नॉट डबल इक्वल, नॉट डबल इक्वल, नॉट इक्वल। इसको बोलते हैं भाई ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, और इसको बोलते हैं लेस देन एंड इक्वल टू। सही है भाई। इनका पर्पस भी लिख देते हैं आगे। हाँ भाई, ट्रिपल इक्वल क्या करता है? वैल्यू और टाइप चेक करता है। सही है भाई। इसको थोड़ा सा और कम करते हैं। हाँ भाई, ट्रिपल इक्वल क्या करता है? वैल्यू और टाइप दोनों को चेक करता है। तो यहाँ पे आके बोलते हैं कि भाई चेक वैल्यू एंड टाइप, डेटा टाइप। भाई क्या करता है? वैल्यू और डेटा टाइप को चेक करता है। खाली वैल्यू चेक करता है। और ये क्या करता है भाई? हाँ, ये क्या करता है बताओ? ओनली वैल्यू चेक करता है। ओनली चेक वैल्यू, ओनली यहाँ पे सही लगेगा, चेक ओनली वैल्यू। अच्छा, नॉट ऑपरेटर क्या करता है? नेगेटिव क्या करता है भाई? अपोजिट कर देता है किसी भी चीज़ को ना। अपोजिट, नेगेटिव नहीं, अपोजिट कर देता है, क्योंकि नेगेटिव को पॉजिटिव भी तो करता ही है। ओनली एनी डेटा टाइप, एनी वैल्यू, एनी वैल्यू। सही है, किसी भी वैल्यू को ये अपोजिट करता है। अच्छा, इसके बाद ग्रेटर देन क्या करता है भाई? बड़ा चेक वैल्यू ग्रेटर और नॉट, कि भाई वैल्यू आपकी बड़ी है या नहीं है। और ये क्या करता है भाई? लेस देन क्या करता है? चेक वैल्यू लेस देन और नॉट, कि भाई ये वैल्यू कम है या नहीं है। नॉट इक्वल क्या करता है भाई? बराबर है, नॉट इक्वल क्या करता है? अब बताओ क्या? बराबर नहीं है, जजमेंट करता है, इंसाफ करता है। नहीं, ये सही बताओ, ये क्या करता है? इसका एक आसान अल्फाज में कौन बताएगा? सर चेक करता है कि नॉट ऑपरेटर भी और बराबर भी एक होगा। ये बोलते हैं कि भाई लेफ्ट वाली वैल्यू बराबर नहीं है राइट के, यानी लेफ्ट और राइट बराबर नहीं होनी चाहिए। सही है, ये बोलता है कि भाई लेफ्ट और राइट वैल्यूज इक्वल नहीं होना चाहिए। सही है भाई, लेफ्ट और राइट वैल्यू इक्वल नहीं होना चाहिए। और डबल वाला क्या चेक करेगा भाई? लेफ्ट और राइट वैल्यू इक्वल नहीं होना चाहिए, और डेटा टाइप भी इक्वल नहीं होना चाहिए। उर्दू में लिख दो, ज़्यादा आसान है।
नजर आ रहा है सबको? सर या बड़ा हो या बराबर हो। सर वर्ड रैप कर यार वर्ड रैप बाद में काम खराब करता है मेरे साथ ना। अच्छा, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या करता है? या बड़ा हो या बराबर हो। या तो बड़ा हो या बराबर हो। तो ये क्या करता है भाई? या तो छोटा हो या बराबर हो। या तो छोटा हो या बराबर। हाँ भाई, अब सही है, अब समझ आ गया सबके ये सारे ऑपरेटर क्या काम करते हैं, इनका पर्पस क्या है? क्लियर है सबको? कोई ऐसा बंदा जिसको क्लियर नहीं है अभी तक ये क्या काम हो रहा है इसके अंदर, क्या नहीं हो रहा? जब हम और प्रैक्टिकल करेंगे इसका तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। सही है, तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना आप लोग घर जाके। ग्रेटर देन, इसकी क्या प्रैक्टिस करोगे यार? कंसोल लगा के चेक करोगे। या ट्रू होगा या फॉल्स होगा। या ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। सही है। हाँ भाई, किसी का सवाल है यहाँ पे ऑपरेटर से रिलेटेड? कंपैरिजन ऑपरेटर, डबल इक्वल, ट्रिपल इक्वल, या लास्ट क्लास में जो हमने चीज़ें पढ़ी थी बूलियन से रिलेटेड कोई सवाल किसी का नहीं है? क्योंकि भाई जावास्क्रिप्ट जो है ना, मैं बता रहा हूँ बार बार, HTML CSS नहीं है ये, जावास्क्रिप्ट है, मुश्किल है। कभी कभी ऐसा भी होगा सर के ऊपर से जाएंगी चीज़ें, तो आपने बताने के सर ही समझ नहीं आ रहा, दोबारा समझाना है। सही हो गया? तो इसमें मस्ती मजाक नहीं है बिल्कुल भी, इसको हटा लेते हैं। सर इसमें एक मसला है। क्या मसला है? ये चीजें तो पढ़ रहे हो गया सही, लेकिन कल तो आपसे जब ये चीजें कराएंगे ना कि वो याद है हमने वो पढ़ा था, वो याद लगेगा। क्या फिर हम भूल जाएंगे। क्या लगेगा? क्योंकि ये चीजें कहीं पे लगनी होंगी जब प्रीवियस लेसन फिर आप बोलेंगे याद है वो मैंने पढ़ाया था, वो अब याद लगेगा ये चीज। फिर तब तक वो हाँ, अभी जो 10 चैप्टर पढ़ा दिए ना आपको मैंने, ये वाले प्रैक्टिस करो तो याद है। प्रैक्टिस करोगे तो याद होगा ना भाई। जावास्क्रिप्ट पे जितने असाइनमेंट बना सकते हो बनाओ, 10 20 30 जितने बना सकते हो। क्या बनाया नंबर इक्वल प्रैक्टिस करो भाई। अलर्ट और प्रॉम्प्ट से कर सकते हो ना, अलर्ट से नंबर ले लिया, दूसरा नंबर ले लिया, दोनों इक्वल ही नहीं है, ऐसे बना दिया असाइनमेंट। सर कोई टास्क किया था? हाँ कोई टास्क किया था? या टास्क में अभी बताता हूँ आपको क्या करना है। टास्क ना एक नई चीज़ पढ़ते हैं आज। सही है भाई, हमने बूलियन देख लिया और हमने क्या देख लिया? कंपैरिजन ऑपरेटर देख लिया कि ये किस तरह से हमारे पास काम करेगा।